हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके समक्ष लेकर के आई हूँ न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर अलजेब्रा का पार्ट है। पहला चैप्टर है, मैं इसे ले रही हूँ और आपको धीरे धीरे करके इसे समझाऊंगी। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप इसे समझ पाएंगे, जान पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दे रही हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और समझ आ रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे नए वीडियो का। आपको परेशानी नहीं हो, वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर उन बच्चों को करें जिन्हें आपको लगता है कि ज़रूरत है। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए पॉलिनोमियल्स हम पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू an x टू द पावर n वेयर an is not equal to 0 is called polynomials in x of degree n. Here a0, a1, a2 up to an are real numbers and each power of x is non-negative integers. तो देखिए, हम जो ये लिए हैं a1 और a2, इस तरह का जो हमने वैल्यू लिया है, यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं। इंटीजर्स है ये 1, 2, 3 और x स्क्वायर x टू द पावर n, इस तरह का हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। तो पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं? पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? जहाँ x का पावर n, x का पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है कि 3x माइनस 5। 3x माइनस 5 मतलब 3x का पावर 1 माइनस 5। जो हमने ये लिखा है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, तो इनमें से हमारा ये जो टर्म है ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है? a1x प्लस a0, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। यही लीनियर इक्वेशन है हमारा, जिसमें x का पावर है जो 1 हो। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. A quadratic polynomial is of the form of px equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. For example, 3x square plus 5x minus 8. ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। देखिएगा, हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x का डिग्री है जो 2 है। कभी कभी ऐसा भी होता है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ये मतलब नहीं अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है या x नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ x का पावर स्क्वायर हो जिस भी पॉलिनोमियल में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मीन्स कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन दैट पॉलिनोमियल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री इट मीन्स कि देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा जो डिग्री है x का क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ इस पॉलिनोमियल का x का डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए, यही पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 हो जाता है तो ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ द px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफकोर्स अगर यहाँ पे a का वैल्यू मेरा 0 ले लेते हैं तो ये पॉलिनोमियल ही मेरा हट जाना है, वो 0 हो जाएगा टोटली, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसीलिए अगर इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल रखना है, अगर इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलना है तो a हमेशा कोई नंबर होगा। ओके, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, हमें इतना नहीं सोचना है, हमें एक इसमें 2 चीज़ याद रखना है। देखिएगा, इफ़
अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स मतलब अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब जीरोज निकालेंगे, हम जीरोज निकालेंगे और जो जीरोज का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा होता है, और देखिए यहाँ पे मेंशन किया ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स क्या? मैंने भी समझाया, ए एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हमें दो जीरोज नहीं मिलने जा रहा। अगर दो जीरोज मतलब दो जीरोज का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा हमें नहीं मिलने जा रहा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होगा, तभी मीन्स हमारा इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑफकोर्स हमेशा इक्वेशन इसी तरह से दिया जाएगा। अगर जीरोज रहेगा तो एक्स प्लस सी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमें समझाने के लिए दिया गया है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका माइनस बी बाई ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन में सब प्लस है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो दो जीरो आएगा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। दैट इज सम ऑफ जीरोस। अल्फ़ा प्लस बीटा सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो है और उसका सम ऑफ ज़ीरो का क्या बताया? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। ओके, इतना समझ में आया? एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू सी बाई ए। सी यानी कि कांस्टेंट, ये है हमारा, और ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये होता है। तो ये है हमारा वेरिफिकेशन करने का दो तरीका इस पॉलिनोमियल का। अब देखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर अल्फ़ा एंड बीटा इज़ गिवन बाय। देखो, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, उसका जीरोस जब हम निकाल लेते हैं तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। देखिए ये चीज़ हम इसलिए जान रहे हैं और इसलिए जानना यहाँ इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कभी कभी अल्फ़ा और बीटा हमें सिर्फ गिवन दिया रहता है, इट मीन्स कि हमें जीरोस दे देता है और बोलता है क्वेश्चन में कि हमें पॉलिनोमियल बना के दो, पॉलिनोमियल इस जीरोस का क्या होगा। तो इसीलिए इस फॉर्म में हमें इसे याद रखना है हमेशा। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन के साथ आते हैं। आपको उतने अच्छे तरीके से तो अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखिए अब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमको वेरीफाई भी करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, और दूसरा कि हमको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना मतलब अल्फ़ा एंड बीटा, जो भी वैल्यू आएगा वो अल्फ़ा और बीटा का होगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा यार फाइंड कैसे करते हैं इस चीज़ को, जीरोस फाइंड कैसे होता है, यही समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए इतना आपको वेट ना करा के सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय पी एक्स भी ले सकते हैं, एफ एक्स भी ले सकते हैं, मैं एफ एक्स ले रही हूँ, एफ एक्स। तो हम यहाँ पॉलिनोमियल को एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं सी एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए फैक्टराइजेशन आप लोगों को करने के लिए सिखाया गया होगा, मेरे ख्याल से सबको आता होगा। तो चलिए थोड़ा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 7x माइनस 3। ओके, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। मुझे लगता है फैक्टराइज सबको आता है। तो मुझे इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमें वैल्यू भी मिल जाए और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। तो स्प्लिट करने का हमारा जो तरीका क्या होता है, 3 ये कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारा
18 होगा। 6 इंटू 3 तो हमारा क्या होगा 18 होगा। जब 18 आया तो 18 को हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे कि उसका फैक्टराइजेशन का जो वैल्यू आता है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये लाना है। देखिए ये 18 आया तो 6 इंटू 3, तो 6 प्लस 3 अगर करते हैं तो मेरा 7 नहीं आता है, या -6 प्लस 3 करते तो नहीं आता। तो 18 और कौन से तरीके से आता है, 9 इंटू 2 18 होता है। अगर हम -9, क्योंकि ये माइनस है, और +2 लिखते हैं तो मेरा -7 आता है। तो ये फैक्टराइजेशन हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² -9x -2x +2x, ओके। तभी मेरा -7 आएगा -3। तो मेरा क्या निकल के आया, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, 3x। तो मेरा यहाँ क्या बच जाएगा 2x -3 +1 2x -3 कॉमन आ गया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब क्या आएगा 3x +1 और 2x -3। अब देखिए ये हमारा fx आया, फैक्टराइज करके हमने निकाले। अब x को इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा 3x +1 = 0, 2x -3 = 0। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा x = -1/3 और ये आएगा x = 3/2। अब ये जो आया वैल्यू यही हो गया अल्फ़ा और बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या निकला 2 zeros। इसे हम अल्फ़ा ले लें, इसे हम बीटा ले लें। आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसे भी अल्फ़ा ले सकते हैं, इसे भी बीटा ले सकते हैं। ध्यान देना है सॉल्यूशन पे कि हम सॉल्व जो कर रहे हैं सही कर रहे कि नहीं। अब ये जो वैल्यू आया, अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन इसका। जीरोस आर क्या आया जीरोस मेरा, पहला -1/3 एंड 3/2 ऐसे करके लिख सकते हैं। बीटा = दिस, अल्फा = दिस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है देखिएगा, फर्स्ट वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b/a फॉर्म में होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, -b/a। हम अगर इस पॉलिनोमियल को देखें तो हम इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, हमारा ये पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6x² -7x -3, यानी कि ये a है, b है, c है। तो हमारा जो वैल्यू लाना -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी माइनस है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं b/a, यानी कि -b/a, तो -7/6, यानी कि मेरा वैल्यू आना चाहिए 7/6। चलिए देखते हैं 7/6 आ रहा है कि नहीं। तो -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करना है हमें। तो यहाँ हमारा जो वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या आएगा, -1/3 प्लस 3/2। ऐसे हम निकाल लेते हैं 6 -2 प्लस 9 दैट इज़ 7/6। देखें वेरीफाई हुआ, मैंने ये वैल्यू निकाला 6/2। अब नेक्स्ट, पहला तो वेरीफाई हो गया। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए फिर से देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई a। तो हमारा क्या है, अल्फ़ा क्या है हमारा, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा हो गया
-1/3 इंटू 3/2। तो वैल्यू क्या आ जाना चाहिए हमारा -3/6, और इसे हम लोग लिख सकते हैं -1/2। तो -3/6। अब हम फिर से इक्वेशन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, c/a। तो -3/6 आ रहा है। तो हमारा जो वैल्यू आ गया -3/6, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। मुझे लगता है ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने पहले पॉलिनोमियल्स लिया, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इक्वेट किया जीरो के साथ। उसके बाद हमने दो जीरोज़ का वैल्यू निकाल लिया। जो दो जीरोज़ वैल्यू आया हमारा, उसके बाद हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के लिए क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा करके हमें क्या लाना है, -b/a पॉलिनोमियल का वैल्यू, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, c/a। तो हमारा वेरीफाइड हो गया, यानी कि हमारा जो ये दो जीरो वैल्यू आया है वो हमारा क्या है, सही है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम बना भी सकते हैं और खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। बहुत स्कोरिंग सा सब्जेक्ट है, ज़रूर बनाइएगा। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्लस सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल का भी क्वेश्चन है, और आपको ये आरडी शर्मा में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे बनाएं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं अपने वीडियो को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। जहां डाउट होता है पूछे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर समझ आ रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने की। धन्यवाद।